Inside that I'm writing a constructor base base class constructor and destructor class destructor. Okay, so this is a base class. Then I'm using class derived public base, and in that again public and this is going to be the derived 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 and this is the derived class destructor. Now tell me, fine, here I'm creating derived D base pointer P, and then I'm writing ptr is equal to and D. So can you tell me the order in which the derived class constructor and destructor will be called? मैम सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव्ड क्लास का। पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव्ड क्लास का, फिर डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फिर डिराइव्ड क्लास का पहले होगा, फिर बाद में बेस क्लास का होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक्सिक्यूट कर रही हूँ। ओके, आई डिडंट पुट द सेमीकोलन। फाइन, सो यू कैन सी द आउटपुट। पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर, डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर एंड बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे डिलीट ptr, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलीट? कोई बता सकते हैं? पॉइंटर को डिलीट करना। कॉल द जो नहीं मैम, जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है ना, उसको डिलीट करना। डिलीट करना है, बट डिलीट क्या मतलब? डिलीट एक्चुअली क्या करते हैं? जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं? मैम वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। या delete is going to call the destructor. So I am writing destructor pointer. Pointer क्या है? बेस पॉइंटर है, ठीक है। अगर मैं अभी रन किया इसको, बेस का आउटपुट देखो क्या आया। What has come? Base class constructor and derived class constructor, then base class destructor की derived class destructor को कॉल ही नहीं हुआ, so it is disrupting the normal execution, right? है ना? So what is the problem? See, when there is a parent and when you are deriving it, that means when you create an object, first the parent will be called, then the derived constructor will be called. But when you delete it, you have to first delete the child, then the parent. If you delete the parent, that means the child is inheriting something which doesn't exist. है ना? So what happens? There will be memory leak. To avoid such kind of situation, ये जो base destructor है उसको virtual करेंगे. Understood? So you're going to make the base destructor virtual.
अभी ये रन करके देखेंगे तो लुक एट द आउटपुट. अभी सही हुआ ना? यस मैम. Base class constructor, derived class constructor, derived class destructor, and base class destructor. So virtual destructor is used to avoid memory leak by deleting the parent before the child. समझ में आया? Is it clear? कोड देख लो, कुछ डाउट है तो बता दो. Look at the code, see if you have understood. डाउट मैम है एक तो. बार फिर से समझाओ ना डिस्ट्रक्टर का. हाँ, डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है, मतलब डिराइव्ड और बेस का, वो समझाओ ना. सी कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होते हैं? पहले बेस क्लास का क्रिएट होते हैं, फिर डिराइव. मतलब अगर आपने डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखो यहाँ डिराइव्ड डी किया, फिर भी डिराइव का अकेला नहीं होते, बिकॉज डिराइव्ड कैसे एक्सिस्ट कर रहे, बेस को इनहेरिट करके एक्सिस्ट कर रहे. इसलिए पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर. मैम मतलब अगर डिराइव का ऑब्जेक्ट भी मतलब पहला किया तो फिर भी बेस का ही आएगा पहले कंस्ट्रक्टर. हाँ, पहले बेस का ही आएगा. बट जब डिलीट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, क्योंकि पेरेंट को डिलीट करेंगे तो डिराइव्ड कहाँ से हो रहे हैं? डिराइव का एक्सिस्टेंस तो बेस से है ना. यस. तो पेरेंट को पहले डिलीट नहीं कर सकते, पहले डिराइव को डिलीट करना है, फिर बेस को. ओके मैम. जैसे क्रिएट होते, कौन पहला आया? पेरेंट आया, फिर उसके बाद डिराइव्ड आया. तो इसलिए पहले बेस को कॉल करते, फिर डिराइव फॉर इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर. बट जब डिस्ट्रॉय करते, आपने पहले ही बेस को डिस्ट्रॉय किया, तो डिराइव कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? ओके मैम. इट इज पॉइंटिंग टू अ प्लेस वेयर इट डजंट एक्सिस्ट ना. तो वो अवॉइड करने के लिए देखो, अभी मैंने एक्सप्लिसिटली बेस को डिलीट कर दिया. पहले वो सही चल रहा था, बट मैंने एक्सप्लिसिटली डिलीट कर दिया. तो डिलीट तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करते. तो व्हाट हैपेंड? द बेस गॉट डिलीटेड. नाउ डिराइव्ड इज देयर, एंड हु इज इट पॉइंटिंग टू? इट्स पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन बट डजंट एक्सिस्ट. सो इट इज अ मेमोरी लीक. To avoid that condition, वो बेस डिस्ट्रक्टर को अगर वर्चुअल कर दिया, then even though you delete the base, it will first delete the derived and then the base only. मतलब वो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे. समझ में आया? यस मैम. क्लियर? यस. मैम अगर हमने डिराइव मतलब डिलीट मतलब डी डिराइव को पहले किया डिलीट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम है? हमने प्रोसीजर फॉलो किया ना. अभी हाँ. बेस को डिलीट किया व्हेन डिराइव्ड इज देयर, दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि डिराइव्ड का मतलब क्या है? इट इज गेटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस आल्सो, राइट? यस मैम. तो ये पब्लिक बेस का मतलब ही नहीं है ना. हाँ. समझ में आया? यस मैम. ठीक है. एनीबडी एल्स कुछ डाउट है? नो मैम. समझ में आया सबको? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, कि जिसको स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल देना. नेक्स्ट टॉपिक इज so we just saw is virtual destructor. Now I am going to show you something called mutable कीवर्ड. ठीक है, तो अगर मैम म्यूटेबल. हाँ, वो वेक्टर जो हेडर फाइल है उसका मतलब क्या है? कौन सी? वेक्टर हेडर फाइल, अभी समझो ऐड किया अपन ने वेक्टर हेडर फाइल, तो उसका मतलब क्या है? तो वो यूनिट 6 से इट इज कम्स अंडर STL. ओके ओके. ठीक है, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी.
It is called standard template library. That is already implemented and kept. So whatever functionalities of vector is available, that can be imported into your code. Okay? You can say vector like a dynamic array type. तो वो डिटेल में हम यूनिट 6 में जाएंगे. ठीक है? क्लियर? ओके मैम. ओके मैम. ओके. सो अभी म्यूटेबल कीवर्ड है. म्यूटेबल कीवर्ड में सपोज मैंने टेस्ट लिखा एंड यहाँ पे आई एम राइटिंग int n and then I'm writing public and I'm writing test default constructor where n is equal to 0 and then a parameterized constructor where I'm writing int x and here I'm writing n is equal to x. Okay, and here I'm writing another function, say void change and constant, and here I'm writing m is equal to n is equal to n plus 50 and I'm writing void display the function constant and here I am writing return n. ठीक है. So can somebody tell me constant क्या है? मैम कांस्टेंट है जो किसी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता. हाँ, तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. अभी सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड मैं पास कर रही हूँ सम वैल्यू से 5. ठीक है. एंड देन आई एम राइटिंग t डॉट, पहले डिस्प्ले करते हैं function and I'm writing cout the value is value of n is and l and then I'm writing t dot change. I'm calling the function change. Then I'm writing the same thing again. मैम After yes dear. मैम आपने जो लिखा डिस्प्ले वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो सी आउट में एरर देगा ना. अरे हरे यहाँ पे int है. Okay. And of modified ns. ठीक है. So लाइन नंबर 30 कौन क्या किसको कॉल करेंगे? लाइन नंबर 30 किसको कॉल करेंगे? लाइन नंबर 17. हाँ, 17 को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे. ठीक है. तो टी डॉट डिस्प्ले पहले, फिर उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट पूछने के बाद फिर से डिस्प्ले करते. हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे वर्क. तो एरर देखा क्या अभी? कैन यू सी द एरर? यस मैम. बता सकते एरर क्यों आया? मैम क्योंकि हमने वो जो फंक्शन लिखा था वो कांस्टेंट लिखा था. हाँ, हमने इसलिए कांस्टेंट लिखा था. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू. तो सपोज आई वांट टू चेंज द वैल्यू at some point of the code due to some reasons. जैसे आप रेस्टोरेंट कुछ बुक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर करने के बाद आपको मतलब you have already told some quantity, you want so much of dishes or what is the dish you want, and then you have placed the order, but then you have a gap of 10 minutes wherein if you want to modify or do anything you have to again change the order. But after 10 minutes you cannot change the order because it's already into cooking, है ना? So in that case
order what or whatever you have ordered was constant, but for that particular timeline you want to change it. So in that case you have to write a function which is able to change the constant value. समझ में आ रहे? Is it clear? Yes. तो उसके लिए अभी मैंने वैसे ही n को चेंज करने की कोशिश किया जो कांस्टेंट है. यू कैन सी इट इज कांस्टेंट but the error is dropping. So to permit that change, I will write a keyword here, mutable. Mutable in n. मतलब if you want to change the constant at some point of time due to some, as per the application, that time, for that reason, to permit that, we'll write a keyword mutable. So now if you see the output, dekha output, it worked fine, right? Even though it is constant. Yes, ma'am. Understood, everybody? Please go through the code. समझ में देखो समझ में आ रही कि नहीं? मैम वो कांस्टेंट कीवर्ड का क्या है मतलब? वो कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया थ्रू आउट द प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू. समझ में? वो तो ऊपर भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट ऑन टॉप, बट इस एग्जांपल में ऐसे लिखा ताकि आपको समझ में आए. मैम मतलब वो लिख Clear? सकते हैं सिंटैक्स में वो या फंक्शन के बाद? you can write this const int. मैम मैं You can- वो void चेंज पैरेंथेसिस के बाद बोल रहा हूँ. नहीं वहां पे नहीं, यहाँ पे जहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना वहां पे. अच्छा ठीक है. ठीक है. ओके क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया एप्लीकेशन? किसी को कुछ डाउट है? Is it clear? Yes, ma'am. Any doubts? ठीक है. Yes. So yes, and one more thing before I end the session. हमने ऐसे t is equal to 5 लिखा तो क्या होगा? 5 is what? हम एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे. क्यों? क्योंकि मैम वो एक हमने बनाया है ना ऊपर. हाँ तो वो क्या हो रहे? t कौन सा टाइप है? t कौन सा टाइप है? int t is मैम, int. नो मैम टेस्ट क्लास का है. हाँ टेस्ट ऑब्जेक्ट है ना. Yes, हाँ ma'am. टेस्ट क्लास का हाँ, ऑब्जेक्ट तो हाँ. टाइप टेस्ट है. और 5 का टाइप क्या है? Int. इंट है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एन इनटू अ. Yes, मैम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम वहाँ पे. हाँ तो अगर मुझे ये नहीं करना, अगर मैंने ऐसे किया तो एक्सप्लिसिटली जैसे आपने बोला 17 लाइन को कॉल करेंगे, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, बट समझो मुझे वो एक्सप्लिसिटली नहीं करना है. मेरे कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होना चाहिए जब ऐसे स्टेटमेंट हो जैसे लाइन नंबर 30. तो एंड डोंट कॉल द कंस्ट्रक्टर व्हेन यू राइट लाइक दिस. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे
एक कीवर्ड यूज कर सकते विच इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। आपने एक्सप्लिसिट यूज किया तो t इक्वल टू 5 विल नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर। समझ में आया? ओनली t ब्रैकेट के अंदर 5 विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। सो यू कैन कंट्रोल दैट explicit automatic conversion of one type to another type by calling the constructor using an explicit keyword. समझ में Yes, आया? ma'am. Is it clear to all? तो कहाँ पे explicit लिखा? वो जो constructor है उसके पहले हम explicit लिखा, and that is a keyword used to control automatic conversion of fundamental type to a user type. Is it clear now? यस समझ मैम। में आए क्या सबको? तो हमने 3 टॉपिक्स देखा आज, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, एक म्यूटेबल और एक एक्सप्लिसिट। इसमें कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? No, ma'am. नो। ओके। ओके, सो आज के लिए इतना ही ले रही हूँ क्योंकि 2 बजे मुझे मीटिंग है। सो इफ देयर इज नो डाउट, कैन आई एंड द सेशन फॉर टुडे? Yes,